Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये L15 है। अब देखते हैं कितने पार्ट में ख़त्म होता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बीम हमने स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में देखा था, बीम कहाँ पे, बीम जो थ्योरी है वो कहाँ पे अप्लाई होती है। सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, बाकी सारे मशीन कंपोनेंट्स में भी बीम देखा जा सकता है। लेकिन ईजिली और बहुत ही सिंपली हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, जो सड़कों पे चलते हैं तो ब्रिजेस देखते हैं, पुल देखते हैं, और भी जो रिवर ब्रिज है, ये सब सड़कें जो बीम बनी हुई हैं, छतें हैं, वो हमको क्लियरली दिखाई देता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्पल वही लेते हैं, ठीक है। लेकिन मशीन कंपोनेंट्स भी होगा, वो आप लोग सोचोगे कि कहाँ पे मशीन कंपोनेंट्स, हम लोग सोचेंगे अपने दिमाग में लगाएंगे कि कहाँ पे मशीन कंपोनेंट्स होगा जिसपे बीम थ्योरी लगाई जा सकती है, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है ना? Yes, sir. ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, तो आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है एकदम। Yes, sir. Yes, चलिए sir. अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। L15 दैट इज कम्प्लीटली आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, तो मैंने उसको 2 दिन कर दिया है। अभी 1 दिन किया हूँ, 1 दिन किया था मैंने पहले, अभी 2 दिन कर दिया है मैंने उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हम लोग देख चुके थे आप लोग, लेकिन इसमें देखोगे ध्यान से कि कोई भी बीम ऐसा नहीं है जो बिना सपोर्ट का हो। अगर ये सपोज ये बीम है ये, तो इसके एंड पे सपोर्ट होगा, बीच में कहीं सपोर्ट होगा ना रोकने के लिए उसको, नहीं तो गिर जाएगा अंडर ग्रेविटी। कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। और अगर कोई भी इस पे फोर्स इधर इस साइड से लगाता है, अगर ऐसे फोर्स लगाता है, फोर्स ऐसे लगाता है, तो ये आगे भी बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे सपोर्ट ना हो दीवार पे। तो हर तरफ सपोर्ट देखना पड़ता है कि सपोर्ट किस किस डायरेक्शन में लगाने जरूरी हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो ये सब एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, ये क्रेन वाला, ये गाड़ी का शाफ्ट है, ये गाड़ी का एक्सल है, और ये विंग ऑफ द एरोप्लेन है, जिस पे भी ये भी एक बीम की तरह काम करेगा। ये कौन से टाइप का बीम होगा, ये सब आज देखेंगे हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। सपोर्ट, बीम में सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नाम होता है उनका, वो सपोर्ट देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आता है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट उसका नाम है, उसमें 2 कैटेगरी है। फर्स्ट इज रोलर सपोर्ट। अब देखिएगा रोलर सपोर्ट क्यों है और कैसा है, ये हम लोग, मैं लास्ट में रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सारे सपोर्ट जब पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं एक रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और आप लोग बताओगे, बहुत सारे फिगर हैं, तो आप लोग बताओगे कि कौन से सपोर्ट्स हैं, किस टाइप, किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला है रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट देखो कुछ ऐसा होगा, ये बीम है जो ब्लू कलर का है वो बीम है, और जो येलो कलर का है वो सपोर्ट है। आपको ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल होगा। आपको दिख रहा है इसका राइट साइड भी, ये सिलिंड्रिकल होगा। रोलर कैसा होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, ना कि सर्कुलर टाइप का होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। तो सपोर्ट के नीचे ये 2 रोलर रखे हैं जो कि इधर उधर मूव कर सकते हैं, किधर किधर, इधर इधर मूव कर सकते हैं। अगर मूव करने की कोशिश की जाए तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि कौन सा मोशन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये कौन सा मोशन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था ये कौन सा डायरेक्शन है, Horizontal. एक्स, और ये कौन सा डायरेक्शन है, सॉरी ये डायरेक्शन कौन सा है, वाई, और ये डायरेक्शन है जेड। जेड, Z. अच्छा हेमंत, जो हम लोगों ने Yes, sir. डिसाइड किया था ना एक्स और जेड, वाई और हाँ, एक्स sir. और जेड, वाई और जेड फ्रंट में, मैं इसको हाँ. वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर फ्रंट में 2D में देख रहा हूँ तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। हाँ, sir. तो इसको क्लियर कर लीजिएगा एक्स और वाई, क्योंकि मैक्सिमम नहीं, सारे बुक्स में ऐसे ही है एक्स और वाई। जब हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन में आएंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। जो Yes, मेरे sir. Yes, लेक्चर्स सही हैं है. उसको कंटिन्यूअस अगर पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जेड कर लिया था, लेकिन अगर ये लेक्चर देखोगे तो फिर से वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखना है कि वो लेक्चर मेरे लिए बीम का था तो बीम में बस बीम उसको पढ़ूंगा बस,
ऐसा नहीं है, उसके आगे के लेक्चर भी देखने पड़ेंगे क्योंकि देयर मे बी सम करेक्शन आल्सो देयर। ठीक है, तो वो करेक्शन को पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूअस लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कौन सा मोशन प्रोवाइड कर सकता है एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर सकता है ये? यस सर। प्रोवाइड करना मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर इस बीम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में होगा कि नहीं? चलिए पहले ये देखिए आप। दूसरा सपोर्ट है दैट इज नोन एज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, मैंने फिर उस दिन बताया था कि एक कैलेंडर है किल के ऊपर टंगी हुई है, कैलेंडर है किल के ऊपर टंगी हुई है। दिस पिन पॉइंट इज नोन एज हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट। ये क्या कर सकता है? नीचे नहीं जाने देगा, लेकिन अगर कोई घुमाना चाहे इसको ऐसे पेंडुलम मोशन में तो वो हो सकता है। मतलब मोमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, मोमेंट वाले मोशन को प्रोवाइड कर रहा है। मोमेंट की वजह से जो मोशन क्रिएट होगा, रोटेशन, वो प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन उधर ही होगा जहां पे मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है बीम दैट इज पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। दिख रहा है? आप सोच रहे हो ये तो गिर जाएगा नीचे रोटेट होके, ऐसा नहीं है, इधर भी कोई सपोर्ट होगा। बस एक सेक्शन में एक सपोर्ट दिखा रहा हूँ सिर्फ, इधर भी होगा कोई ऐसा सपोर्ट होगा जो इसको रोका होगा। ऐसा नहीं है बीम गिर जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन अगर गिरना चाहे तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? यस सर, गिर जाएगा। मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे मोमेंट का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो पिन सपोर्ट है उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। रोलर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे फाउंडेशन कर दी गई है जमीन के साथ, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूं तो ये घूम जाएगा इसके अबाउट, मतलब इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से दिखाया जा सकता है हिंज सपोर्ट को। एक ऐसा ट्रायंगल शेप का पॉइंट दिखाया जा सकता है, या फिर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने की बात यह है कि अगर मैं ये सारे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दो ही तरह का फोर्स अप्लाई हो सकता है बीम में। वैसे भी उसमें भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नेग्लिजिबल होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेग्लिजिबल होगा, सिर्फ वर्टिकल फोर्स दिखाई देगा आपको बीम में। बीम के केस में हमेशा ये वर्टिकल फोर्स विच इज ट्रांसफर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अप्लाई होगा। एक्सिस ऑफ द बीम के परपेंडिकुलर ही अप्लाई होगा, मतलब ये ट्रांसवर्स लोड ही दिखाई देगा। तो ये जो वर्टिकल लोड है इसको मैं V लिख दे रहा हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल लोड है वो है H। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा सपोर्ट आएगा, सॉरी कौन से रिएक्शन आएंगे? अगर इस बीम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रिएक्शन कौन कौन सी होंगी? वर्टिकल होगी सर इसके लिए। क्या सर रोलर सपोर्ट के लिए तो सिर्फ वर्टिकल आएगी सर रिएक्शन। अच्छा ये बताओ RX होगा कि नहीं? X डायरेक्शन में रिएक्शन होगा? नहीं होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। नहीं होगा, इसका मतलब जीरो होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंज पॉइंट या पिन रोलर सपोर्ट के लिए रिएक्शन इन X डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। रिएक्शन कहाँ पे आता है? सपोर्ट्स पे। सपोर्ट को रिप्लेस करके तो रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होगा? जीरो। ठीक, और बताइए RY क्या होगा? RY सर इस सपोर्ट के कारण जो रिएक्शन होगा, RY होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा। RY होगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बताइए मोमेंट का रिएक्शन होगा कि नहीं? हमेशा रिएक्शन कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? सपोर्ट पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे। जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस बीम का, तो बीम ऐसा कुछ बनाएंगे ना, और सपोर्ट को हटाएंगे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे सपोर्ट था वहां पे सारे रिएक्शन को दिखाएंगे। तो MR मोमेंट का रिएक्शन जीरो होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया कि हिंज पॉइंट पे मोमेंट ये रोटेशन को प्रोवाइड कर रहा है। मोमेंट इसमें हिंज पॉइंट कह रहा हूँ मैं,
ये देखिए, अच्छा ये एक चीज बताना भूल गया मैं कि रोलर सपोर्ट जब भी देखते हैं हम लोग, रोलर सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, रोलर सपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिन पॉइंट एंड रोलर्स. रोलर सपोर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिन पॉइंट And roller. प्लस रोलर्स. मतलब ये वाला ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, हिंज सपोर्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद एक रोलर लगा दिया गया है. तो मोमेंट रिएक्शन क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. Not जीरो होगा. इक्वल्स टू 0 होगा. ये मोमेंट, ये हिंज पॉइंट है, ये अगर मैं इसको जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है V, ये इसको रोटेट करा देगा कि नहीं? इसके अबाउट करा देगा. रोटेट करा देगा तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब. तो रिएक्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या? मोमेंट का रिएक्शन 0 है. तो ये 3 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए. उसके बाद ये जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे मान लो कि ये 2 फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है. हिंज सपोर्ट पे 2 फोर्स लगा रहा हूँ, एक है V और एक है H. अब बताइए इसमें रिएक्शन क्या क्या होंगे? RX क्या होगा? not equal to होगा या 0. नहीं होगा? होगा RX सर. will not equals to 0 बिकॉज Equal to 0. अब ये रोलर sir. नहीं है कि आगे मूव करवा देगा इस बीम को. अब ये इस पे पिन पॉइंट है, ठीक है, इस पे पिन पॉइंट है, इसको आगे धक्का दूंगा मैं, आगे नहीं जाने देगा इस पे पिन पॉइंट, ठीक है. उसके बाद RY not equal to 0. नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे भी नहीं जाने देगा ये सपोर्ट. उसके बाद MR 0, ठीक है. तो ये 3 है इसके लिए. दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है ना सर. रोलर सपोर्ट में ये वाला नॉट इक्वल्स टू 0 और इसमें दोनों इक्वल्स टू, सिर्फ मोमेंट का रिएक्शन 0 होगा. मोमेंट का रिएक्शन 0 होगा. समेशन ऑफ मोमेंट वो सब देखेंगे बाद में हम लोग, ठीक है. yes. सेकंड है फिक्स्ड सपोर्ट. पहला था सिंपली सपोर्ट. सिंपली सपोर्ट में 2 सपोर्ट है, एक रोलर और एक हिंज. ये दूसरा कौन सा है? Fixed support. Fixed. फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्ट है 2 ends. अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं रोलर सपोर्ट, एक एग्जांपल देखिएगा आप लोग. एक बीम है और यहाँ पे मैंने सिर्फ रोलर सपोर्ट दिखाया हूँ मैं, ठीक है. फोर्स वैसे ही लग रहा है, एक V और एक H, ठीक है. अब बताओ ये तीनों इक्वेशन सही है होंगे इसके लिए भी या फिर नहीं होंगे? जल्दी बताओ. ये जो सपोर्ट है रोलर सपोर्ट्स, ये प्योर रोलर सपोर्ट है जिसमें पिन पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ मैं. ये इसके इक्विवेलेंट होगा या डिफरेंट होगा? ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है या डिफरेंट है? दोनों सेम है. कैसे सेम है? देखिए, मैं इसको नीचे प्रेस कर रहा हूँ, नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये रोका हुआ है, ये रिजिड बॉडी है, इसको नीचे नहीं जाने देगा. नीचे नहीं जाने देगा तो RY इज नॉट इक्वल टू 0. H अप्लाई कर रहा हूँ तो ये रोलर इसके ऊपर रोल करके इसको आगे इधर भेज देगा, मोशन इधर कर देगा अप्लाई, तो RX इक्वल टू 0 होगा. अब ये सोचो, ये जो वर्टिकल फोर्स है इसको रोटेट करना चाह रहा है तो रोटेट हो जाएगा कि नहीं? इसके ऊपर हो जाएगा. रोटेट हो जाएगा. आप लोग एकदम सिंपली ऐसे सोचिए कि एक रोलर है, इसके ऊपर बीम रखा हुआ है बस. ये ऐसा नहीं कि एकदम फेविकोल से जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर रखा गया है सिर्फ. अगर मैं इसको प्रेस करूं नीचे से तो ये रोटेट करा देगा इसको, तो रोटेट करा देगा तो मूवमेंट का रिएक्शन क्या होगा? 0. मतलब ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है. कैसे इक्विवेलेंट हो रहे हैं? यहाँ पे देख रहे होंगे पॉइंट कांटेक्ट है, और यहाँ भी तो पॉइंट कांटेक्ट है, यहाँ भी तो पॉइंट कांटेक्ट है. कांटेक्ट से मतलब है सब पॉइंट कांटेक्ट होता है कि नहीं? एक अगर एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप एक थाली रखोगे इसके ऊपर, तो कांटेक्ट कौन सा बनाएगा? पॉइंट कांटेक्ट. एक तरफ से देखोगे बस पॉइंट कांटेक्ट. वैसे तो ये लाइन कांटेक्ट होगा पूरा का पूरा लेंथ पे, लेकिन अगर एक इस साइड से देखोगे सिर्फ तो पॉइंट कांटेक्ट दिखाई देगा. तो वैसा ही कांटेक्ट है यहाँ पे भी और वैसा ही कांटेक्ट यहाँ पे भी है. सो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट. तो बुक्स में हो सकता है रोलर सपोर्ट ऐसा दिखाए, कभी ऐसा भी दिखा सकता है, ठीक है. फिक्स्ड सपोर्ट कैसा होगा?
कुछ इस टाइप का होगा। Close type. पूरा Okay. उसमें मतलब फाउंडेशन कर दिया, एकदम सीमेंट उमेंट लगा दिया। अगर मैं सिविल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें बीम लगाया और इसमें पूरा का पूरा जैम कर दिया सीमेंट और बालू से, ठीक है, पूरी तरह से फिक्स हो गया ये, ठीक। अब इसमें मैंने फोर्स लगाया, एक है V और एक है H। अब बताइए इसमें RX, RY, MR, 0. RX क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 जाएगा ही नहीं, तो इधर तो जाएगा ही नहीं, नहीं जा रहा है तो दीवार क्या कर रहा होगा, रिएक्शन दे रहा होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन नॉट इक्वल टू 0। RY नॉट Not इक्वल equal टू to 0. नॉट इक्वल टू 0। MR 0. नॉट इक्वल टू 0। 0 कौन बोला है? रोटेट हो जाएगा, फिक्स है। नहीं होगा. रोटेट नहीं होगा तो रिएक्शन दे रहा होगा ना, तो दिस इज Yes, आल्सो sir. नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कॉपी देखूंगा तभी याद आएगा। ये तीन इक्वेशन है तीनों के लिए, तीनों इक्वेशन है, एक तरह के इक्वेशन है ये तीनों, ठीक है। जी सर। इसमें RY 0 नहीं होगा, इसमें RX और RY 0 नहीं होगा, और तीसरे में तीनों के तीनों 0 नहीं होंगे, मतलब कुछ वैल्यू होंगी, कुछ वैल्यू होंगी तो कुछ वैल्यू माननी पड़ेंगी, फिर इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये अननोन्स हैं, जो नॉट इक्वल टू 0 है वो अननोन्स हैं, रिएक्शंस आर अननोन्स, दैट वुड बी फाइंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग द इक्वेशंस विल गेट अननोन्स। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग कौन कौन से सपोर्ट, ये कौन सा है, ये कौन सा सपोर्ट है? डायग्राम दिख रहा है? Roller support. Roller support. ये Simple. Hinge है. हिंज सपोर्ट। बहुत ध्यान से देखा है ना, अभी जो पिछले स्लाइड्स में देखा है, आपने ध्यान से देखा सर ये होगा, सेकंड वाले में दिखाना सर। दिख तो रहा है क्या चीज? ये क्या है? बीम है पूरा, और यहाँ पे इसका बीम का ये पार्ट था, इसमें हिंज लगा दिया, मतलब इसमें पिन लगा दिया अंदर, बहुत बड़ा पिन लगा दिया। आदमी देख रहे हो कितना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा सपोर्ट? ये भी हिंज सपोर्ट। ये भी हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे आपको रोलर दिख रहा होगा, यस सर। ये बताइए। फिक्स। फिक्स सपोर्ट, बहुत बढ़िया, फिक्स्ड है। ये बोल्ट्स लगा दिए गए बहुत सारे, ना ही ये नीचे Yes, जा sir. सकता है, ना ही ये दीवार के पीछे जा सकता है, ना ही ये रोटेट हो सकता है। ये रोटेट हो सकता है कि नहीं है? यस सर। अगर रोटेट करने के मतलब एक तरफ का सपोर्ट मैं हटा दूं तो ये रोटेट हो जाएगा, पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। दूसरी तरफ का सपोर्ट होगा ना, तभी तो रुका हुआ है। अगर वो हटा Yes, दूं मैं sir. वो सपोर्ट, तो ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। यस। अगर इसको कोई धक्का दे इधर से तो ये आगे मूव कर जाएगा कि नहीं? यस सर। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दे रहा है ये बताइए। ये है बीम, फिक्स ये है सपोर्ट। सपोर्ट, फिक्स हो गया। Hinged. सर Simple support. सर सिंपल सपोर्ट में दो होते हैं ना, रोलर और हिंज। रोलर है. रोलर है, रोलर है सर. पॉइंट सपोर्ट ही तो है सर बस. नहीं. हिंज होगा. सर उसके अंदर बीच में कुछ लग रहा है क्या, दोनों बीम के बीच में? यहाँ सर ये जो लाइन है चिन्ह लग रहा है ना, फिक्स है तो। कॉलम, ये है बीम। हाँ वर्टिकल बीम इज नोन एज सर ये तो कॉलम। रोलर है. रोलर है, कहाँ रोलर दिख रहा है? रोलर है. रोलर कहाँ से मोशन होगा? तो वैसा ही है ना सर, क्योंकि सर इसका एक्स डायरेक्शन में तो ये इधर उधर जा सकता है, बस वाई तो डायरेक्शन फ्रिक्शन नहीं आएगा उसमें? क्या सर? फ्रिक्शन आएगा कि नहीं? होगा सर, होगा सर। हाँ, फ्रिक्शन है क्या यहाँ पे? रोलर कहाँ लग रखा है? नहीं है। ये होता ही है. ये सिंपल सपोर्ट, कर रहे हैं तो वहाँ भी तो कर ही सकते हैं ना सर. ये है हिंज सपोर्ट, Hinge support. दिस इज हिंज सपोर्ट। अब ये देखो बीम है,
अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बीम है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, दोनों तरफ सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्ट मतलब हिंज सपोर्ट है, ठीक है। रोलर सपोर्ट नहीं है, रोलर सपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ मैं। रोलर सपोर्ट बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन के चांसेस हो तो रिएक्शन नहीं आएगा, तो अच्छा रहेगा ना, टूटेगा नहीं उसके साथ जो भी चीज लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये हिंज सपोर्ट है और एक मान लो फिक्स सपोर्ट है, ऐसा दोनों तरफ से फिक्स है, ठीक है। अब बीच में लोड लगा रहा हूँ बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी इस पे भी। ये जो बेंड होगा, अगर ये बेंड होगा तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, ये ऐसे बेंड होगा, इसका कर्वेचर ऐसा बनेगा, बेंडिंग हाँ। कर्वेचर ऐसा बनेगा। इसका देखिए कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? यस होगा या नहीं? यस सर। यस सर, वो मोमेंट देंगे ना दोनों साइड में। यस, यहाँ पे मूवमेंट का रिएक्शन है, उसको बेंड नहीं होने देगा। यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे बेंड होने दे रहा है तो घूम जाएगा ये। तो उसी तरह इसमें भी होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे, अगर फोर्स बीच में लग रहा है तो ऐसे घूम जाएगा ये। रोलर सपोर्ट इस केस में कह सकते हो जब यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पे बहुत ऑयलिंग कर दी गई है, फ्रिक्शन नहीं है, एकदम इजीली मूव कर रहा है यहाँ पे, फिर वो रोलर सपोर्ट भी होगा और हिंज सपोर्ट भी होगा, ठीक है। यस चलिए नेक्स्ट, सिंपल सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ठीक है। मैंने इस एग्जांपल को इसलिए दिखाया कि ऐसा कंफ्यूजन हो गया था ना सबको, कौन सा सपोर्ट है। चलिए बीम, अब टाइप्स ऑफ बीम देखते हैं, बीम क्या होता है। बीम होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन, और स्ट्रक्चरल मेंबर एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू लोड ट्रांसवर्स टू इट्स एक्सिस इज नोन एज बीम। ट्रांसवर्स टू एक्सिस, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसवर्स नहीं तो परपेंडिकुलर लिख देता है यहाँ पे। ट्रांसवर्स का मतलब होता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। या फिर अगर ट्रांसवर्स टू एक्सिस बोल रहे हैं तब वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। ये बीम है तो क्रॉस सेक्शन ऐसा है, इसका एक्सिस ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा रहे हो, ट्रांसवर्स लगा रहे हो, तो दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज बीम। अगर इसी पे मैं ऐसा फोर्स लगाने लगूं, इसी बीम पे ऐसा फोर्स लगाने लगूं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज बीम, सो दिस इज बार, ठीक है। और अगर ऐसा ही बीम पे अगर मैं रोटेट करने लगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, सेम चीज, देखो नाम बदल जाएगा उसका, लोडिंग कंडीशन के हिसाब से नाम बदल जाएगा। ये हो जाएगा शाफ्ट। अभी हम लोग देखे हैं अभी पहले ही, शाफ्ट रोटेटिंग बॉडी है जिसपे एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो उसको रोटेट कराता है एक सर्टेन टॉर्क पे, उसको बोलते हैं शाफ्ट। वो बोलते हैं इंजन में लगा हुआ शाफ्ट है, उस पे टॉर्क आएगा, ठीक है। तो टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे शाफ्ट। अगर ट्रांसवर्स लोड अप्लाई हो तो हो जाएगा बीम। अगर एक्सियल लोडिंग अप्लाई हो रही है तो उसको बोलते हैं बार, ठीक है। So generally a beam is assumed to be the free from the axial forces. Axial forces उसमें नहीं होगा, और its effect is assumed to be negligible. होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसके इफेक्ट को negligible माना जाएगा। मतलब हमारे पास एक जो इक्वेशन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, वो हम लोग यूज करेंगे ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सियल फोर्स जो एक्सियल फोर्स मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्सियल फोर्स मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन वाले जो फोर्स हैं वो क्या हो गए, है ही नहीं। तो ये लगा क्या कर लोगे, 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, इसका फायदा क्या होगा, तो फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा, क्यों, सही है। यस सर। एनालिसिस ऑफ बीम इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन मतलब निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शंस। ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन जो है शायद आई थिंक इट इज इन 5th यूनिट, ये 5वीं यूनिट में आपके ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन का, ठीक है। अभी हम लोगों का जो काम है वो है शियर फोर्स निकालना और बेंडिंग मोमेंट निकालना, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस भी निकालना होगा, उसके बाद शियर स्ट्रेस भी निकालना होगा, ठीक है। तो काफी वास्ट यूनिट है ये सेकंड वाला, बहुत ही बड़ा यूनिट है, बहुत टाइम लगाएगा। मैं जो लेसन प्लान है वो बदल सकता है,
तो कंटिन्यूअसली आप रोज के रोज देखते रहेंगे जैसे क्लास चल रहा है। मैं इसमें सर। ये टॉपिक पूरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी 31 अगस्त को आपने ई लिखा हुआ है, ई का क्या मतलब है? ये बीम है, ये भी सर बीम है होगा आवाज शाफ्ट, इसका शाफ्ट बीम होगा। सपोर्ट कौन सा है बताओ, कौन सा सपोर्ट अप्लाई हो रहा होगा इस पे? किस टाइप का सपोर्ट लग रहा है? हिंज है, रोलर है? रोलर तो होगा नहीं, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता ये शाफ्ट। आगे पीछे करेगा तो बाहर निकल जाएगा ये तो। सर ये तो हिंज है ना सर, क्योंकि हिंज है? मोमेंट तो हो सक रहा है। यस हिंज है, यस यस सर। ठीक है। नीचे नहीं जा सकता ये, आगे पीछे नहीं जा सकता है, बस रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये नीचे दब भी जाता है और दबने की वजह से इसमें बेंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हिंज सपोर्ट है। अब ये जो सिविल स्ट्रक्चर का बीम है, इसमें कभी एक्सियल लोडिंग देखे हो अप्लाई हो रहा हो? ऐसे लगता है कि अभी में घर में जो दीवार है अपनी छत है, छत में कभी बीम लगा हुआ देखा है, हॉरिजॉन्टल बीम? हाँ सर। हमेशा सारे Yes, sir, लोड कैसे देखा है। अप्लाई होते होंगे इस पे? ऐसे, यस सर। ठीक है। ऐसे कोई अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है जो पहला पॉइंट है। तो ये देखिए, ये है बीम का क्रॉस सेक्शन। ऐसा भी हो सकता है आई सेक्शन का। बहुत टाइप के सेक्शन होते हैं। एल सेक्शन भी, सेक्शन मतलब इसका क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगल है। ऐसा भी बीम हो सकता है, कहीं देखा है ऐसा बीम जिसका क्रॉस सेक्शन इस शेप का हो? देखा है? तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो हेमंत? वो छत की कभी पट्टी किसी के क्रैक आ जाती है तो फिर वहाँ पे आई सेक्शन की वो रॉड बीम लगाते हैं ना छत पे। ऐसा एग्जांपल बताओ जो सबने देखा हो। घर के बाहर से रोज लगे हुए रहते हैं। घर के बाहर रोज नहीं रहते सर, 5-5 फीट बाहर निकालते हैं तो। सबने सर आवाज नहीं आ रही। सबने देखा है क्या ये? सर Yes, sir. अच्छा मैंने नहीं देखा है, मुझे दिखा देना तब। ये नहीं देखा है क्या? रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक Yes, कैन sir. बी अज्यूम्ड एज अ बीम। कैसे? क्योंकि कोई भी एक्सियल लोडिंग अप्लाई हो रहा है क्या इस पे? एक्सियल लोडिंग, टेम्परेचर इफेक्ट हटा देते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट होता है, वो उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, वो अलग से पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं वैसे। टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी लोड है ऐसे अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। कभी कभी जब ट्रेन इसके ऊपर चल रही है, वो ब्रेक अगर लगाई तो वो एक्सियल लोडिंग लगा सकती है। ब्रेक लगाई क्यों? फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन तो ऐसे ही लगेगा, तब एक्सियल लोडिंग आएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका एरिया निकालना आना चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए। कौन से एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये रोटेट अगर बेंड हो रहा है तो ये रोटेट इसी एक्सिस के अबाउट होगा। यहाँ पे अब ये क्रॉस सेक्शन में एक्स इसको लूंगा मैं, आ रहा है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सीख लेना है मेरे क्लास स्टार्ट होने से पहले, जब मैं m/i सिग्मा बाई वाई का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दूं। आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, उससे पहले आपको पढ़ लेना है। मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी। इस तरह के क्रॉस सेक्शन, कैसे भी क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और भी कई तरह के, जैसे एल शेप का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल मतलब इसके सेंट्रोइड से पास होना चाहिए। इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ पर होगा। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना है आपको। ये अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो इधर एग्जैक्टली एट द सेंटर पे होगा, लेकिन अगर सिमेट्रिकल बॉडी, ये सिमेट्रिकल बॉडी है क्या? एल सिमेट्रिकल का मतलब है जो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं बीच में एकदम, एक ये ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये सिमेट्री है क्या? दोनों तरफ नहीं है, No. तो सिमेट्री नहीं है तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? कहीं और होगा। एरिया का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। वो सेंट्रोइड निकालने का भी आना चाहिए, सेंट्रोइड कहाँ है। तो दो चीज आपको सीखना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सेंट्रोइड फाइंडिंग
और MOI। अटेंडेंस लगानी है क्या सर? क्या? 1 मिनट बाकी है इस लेक्चर की लगानी है, इसे डिजाइन करना है या डायरेक्ट उसमें लगाओगे? रिज्वाइन कर लो बेटा, फिर से रिज्वाइन कर लो। हाँ सर।